कठिन है, न उनका कोई नाम है न उनका कोई रूप है। ये तो एक अनुभूति है, एहसास है, जो विशेष परिस्थितियों में हमारे अंदर जन्म लेता है। लेकिन एक बात है, परमात्मा तो खोज का विषय हो सकता है, अनुसंधान का विषय हो सकता है, विचार का विषय हो सकता है, चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन आप हैं, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका होना स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाण है। आपके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, आपके होने को सिद्ध करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा प्रमाण है तो वो आप हैं। इसलिए उपनिषदों में आत्मज्ञान का महत्व दिया गया है। कि तुम पहले अपने को पहचानो, अपने को जानो, क्योंकि जो तुम हो और जो परमात्मा है उसमें थोड़ा ही फर्क है। आत्मा आप भी हो और आत्मा उसमें भी है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों में आत्मा कॉमन फैक्टर है। तो उपनिषदों ने चिंतन का विषय आत्मा को माना। इसीलिए कहा गया, उपनिषदों का घोष है, उपनिषदों का ये नारा है, उनका एजेंडा है, उपनिषद का एजेंडा है। क्या एजेंडा है? आत्मानम विद्धि। तू अपने आप को जान ले, क्योंकि तू आत्मा है, जो तेरे से भी परम है, तेरे से भी सूक्ष्म है, जो तेरे से अलौकिक है, जो तेरे से अद्भुत है, वो जो तेरी अल्पज्ञता से भिन्न है, जो सर्वज्ञ है, उसी को परमात्मा कहा है। उस परमात्मा को तुम नहीं पा पाओगे, इसलिए तुम्हारे अनुसंधान का विषय, तुम्हारी खोज का विषय, तुम्हारे विचार का विषय, तुम्हारे चिंतन का विषय, तुम्हारे ध्यान का विषय आत्मा होनी चाहिए। आत्मचिंतन होना चाहिए, आत्मविचार होना चाहिए। आत्मा के विषय में विवेक होना चाहिए। हमारे शरीर में या हमारे अस्तित्व में केवल आत्मा ही नहीं है, और भी चीजें मिली हुई हैं। हमारे साथ शरीर है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, हमारे पास बाह्यकरण है,
आउटर इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास अंतःकरण है, इनर इंस्ट्रूमेंट भी है, मन भी हमारे पास है। मन की अनंत उर्मियां, लहरें, इच्छाएं बन करके, आकांक्षाएं बन करके हमारे साथ मिली हुई हैं। केवल मन ही नहीं है, मन के साथ में चित्त भी है, और चित्त खाली नहीं है, भरा हुआ है। उन सारी चीजों से भरा हुआ है जो उसके अंदर हमारे द्वारा भरी गई हैं। ये हमारा जो अस्तित्व है, हमारा वजूद है, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। केवल आत्मा ही होती तो कदाचित हमें इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। ऐसा ही एक प्रसंग आता है। कोई सज्जन थे जो बाजार गए ग्रोसरी की दुकान पर सामान लेने। वहां उन्होंने गेहूं भी खरीदा, चावल भी खरीदा, कुछ दालें खरीदी, सब कट्टे में लगवा दिया। घर लेकर के आ रहे थे सारा सामान, सारा किचन का सामान था उनका, खाने पीने का सारा सामान था। साइकिल पर लाद के ला रहे थे। जरा गड़बड़ा गए तो साइकिल गिर गई। कैरियर पर बंधा हुआ वो थैला भी नीचे, बोरा भी नीचे आ गया। सारी चीजें मिलकर एकाकार हो गई। गेहूं, चावल, जौ, चना, मक्का, जो भी सामान लाए थे, थोड़ा थोड़ा जो भी लाए थे, वो सारा मिलकर के एकाकार हो गया। घर आए, जब पत्नी ने सारा सामान निकाला और देखा कि ये क्या, पत्नी तो परेशान बाद में होती, पहले ये ही परेशान हो गए। बड़ा अफसोस प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। तो पत्नी बोली चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर लूंगी। बोले एक एक दाना कैसे निकालोगी, एक एक गेहूं अलग बीनोगी, जौ अलग बीनोगी, चावल कैसे बीनोगी? ये तो बहुत सामान है भाई, 20-25 किलो है सामान। कितना समय लगेगा इसको ठीक करने में? सुनो, क्या ये गया क्या? दाई पी गई? ऐसे लग रहा है, इस पे लगा देती हूँ। अनो लगाती हूँ दोबारा। है, दोबारा लगाती हूँ। हेलो, नहीं चला गया, उस पर चला गया।